वही धरना पर बैठे छात्रों का एक आरोप है, नाराबाजी भी कर रहे हैं कि जो है कि बीते कल चीफ प्रॉक्टर महोदया के द्वारा जो है लाठीचार्ज करवाया गया। तो इस बात में, छात्रों के इस बात में कहां तक जो है सच्चाई है? इस समय हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के मेन कैंपस में जनता की आवाज़ न्यूज़ पहुंच चुकी है। जैसा कि आपको बता दें कि बीते कल से छात्र और छात्रा जो है प्रशासनिक भवन के मेन गेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि आज मंगलवार को यहाँ पर सभी छात्रा यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। तो आइए आप जानते हैं कि धरना का निचोड़ क्या है, क्या इनकी मांग है और क्यों जो है अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं। जो है सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। मैं ऋतिक सिंह, वर्तमान छात्र संघ महामंत्री प्रत्याशी। अच्छा, जैसा कि आप लोग कल से धरना जारी किए हैं, तो इस धरने का क्या उद्देश्य, क्यों धरना ये दिया जा रहा है? यहाँ पे क्या हुआ कि परसों बीए तृतीय वर्ष का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें कि कई सारे छात्र छात्राओं को फेल कर दिया गया, जबकि उनके 70-75% मार्क्स होने के बावजूद उन्हें क्लास में एब्सेंट दर्शाया गया। कारण ये बताया गया कि जो एमआर सीट होती है उस पर बच्चा जो है कि जो गोला होता है, सर्कल जो है कि वो गलत भरा है, लेकिन उसके नीचे भी जो अभिभावक हैं उनका सिग्नेचर है। जब वो गलत भरा तो वहाँ पे वो साइन कैसे किए? ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें दोष जो है वो विश्वविद्यालय प्रशासन का है। हम लोग इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, अपनी मांग को मनाने के लिए चीफ प्रॉक्टर यहाँ पे इस्तीफा दें, क्योंकि वो तानाशाह हो चुके हैं, हिटलर बन चुके हैं यहाँ पे, और बार बार हम छात्र नेताओं को धमकी देने का काम करती हैं कि आपके खिलाफ मुकदमा कर दिया जाएगा। जैसा कि आपसे जानेंगे कि कल जो है आप लोगों के जो है प्रशासनिक भवन में बीसी महोदय, चीफ प्रॉक्टर महोदया के साथ मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग में क्या क्या बातें हुई? चीफ प्रॉक्टर महोदया और बीसी महोदया की मीटिंग में यही बात हुई कि इस चीज़ को वो लोग कह रहे हैं कि सही है, जो कि सही एकदम नहीं है। जो कि 70% बच्चों का एब्सेंट शो कर रहा है, आरडब्ल्यू शो कर रहा है, और उन लोग का जो परसेंटेज है वो 33 से 40% शो कर रहा है। अच्छा। इतना ज़्यादा मतलब इस विश्वविद्यालय की हालत ख़राब हो गई है कि बताइए। और जो बाहर से बच्चे पढ़ने आएंगे तो इस रिजल्ट को देखकर उनको क्या संदेश जाएगा कि 33 से 40%, 50% बताइए विश्वविद्यालय से उन लोग का रिजल्ट बन रहा है। तो ये सब गलत संदेश जाएगा। और हम लोग ने बात करने गए तो वहाँ पे बीसी हम लोग से बात करने के लिए राजी नहीं हुए, और चीफ प्रॉक्टर महोदया ने हम लोग को रोक दिया और गेट का ताला बंद कर पुलिस को बुलाकर लाठीचार्ज किया, जिसमें कि मेरा सर भी फट गया। अच्छा जी, चाहिए। और दूसरे लोगों से जानते हैं। जो है आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम साहिल यादव है, मैं छात्र संघ महामंत्री प्रत्याशी हूं। अच्छा, आपसे जानूंगा कि ये अनिश्चितकालीन धरना कब तक जारी रहेगा? ये अनिश्चितकालीन धरना तब तक रहेगा जब तक चीफ प्रॉक्टर मैम अपना इस्तीफा नहीं देती। हम छात्रों पर कल आप इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं चीफ प्रॉक्टर महोदया? इसलिए मांगा जा रहा है कि हम छात्रों को कल पीटा गया, मारा गया, पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोग को प्रशासनिक भवन में बंद कर मारा गया, और इसमें पूरी तरीके से चीफ प्रॉक्टर मैम का हाथ है। इन्होंने हर बात पर पुलिस फोर्स बुला के हम लोग को पिटवाती रहती हैं। अच्छा, आइए और लोगों से जानते हैं। जैसा कि जो है बहुत लोग यहाँ पर उपस्थित है। जो है आप जो है धरने पर बैठने का क्या मुख्य कारण है आपके? धरने पे बैठने, मेरा नाम प्रिया यादव, पूर्व उपाध्यक्ष प्रत्याशी। धरने बैठने का मुख्य कारण जिस प्रकार से इस बार तानाशाही रवैया अपनाया गया प्रशासन के द्वारा भाइयों पे, जैसे कि करण का फोन पटक दिया गया, ये रवैया बहुत ही गलत है। और ऐसा यूनिवर्सिटी में जैसा कि आप छात्र हितों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, तो बहुत सारे अभी मैंने देखा प्रशासनिक भवन का दौरा किया, बहुत सारे बाहरी लोग अपने जो है प्रशासनिक भवन में काम करने के आ रहे हैं, तो काम में बाधा पड़ रहा है। तो इसके लिए आपका क्या विचार है? जरूर हम लोग कहेंगे वो थोड़ी सी है, काम में बाधा पड़ेगी, लेकिन वो उनके लिए ही बेटर कराया जा रहा है। जो और बच्चे अदर कॉलेज के बच्चे हैं जिनके रिजल्ट पे ऑप्शन लिख दिया गया है, वो भी काफ़ी परेशान है। कुछ बच्चे ऐसे जिनके एडमिशन रुके हुए हैं इस वजह से, तो हम उनके हित के लिए ही बैठे हैं। तो अगर थोड़ी सी बाधा आती है तो हमें नहीं लगता कि जैसा कि आइए और लोगों से जानते हैं। बहुत सारे यहाँ पर छात्र बैठे, सबका संभव नहीं है, लेकिन जहाँ तक भरसक जनता की आवाज़ न्यूज़ प्रयास करेगा कि सबका विचार लिया जाए कि लोग क्या कह रहे हैं। एक मिनट रुकिए। जो है आपका क्या नाम पड़ेगा? जी, मेरा नाम गौरव सिंह है और मैं वर्तमान में उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी हूँ। अच्छा, तो कल जो है आप लोग चीफ प्रॉक्टर महोदया का इस्तीफा मांग रहे हैं जी। तो इस्तीफा का क्या कारण है, क्यों इस्तीफा मांगा जा रहा है? इस्तीफा का कारण यही है कि कल हम छात्रों पर लाठी बरसाने का काम किया गया था, और चीफ प्रॉक्टर महोदय के कहने पे ही हम लोग के ऊपर लाठी बरसाया गया था। अच्छा जी, लाठी बरसाने का क्या कारण था, क्यों लाठी बरसाया? लाठी हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से अपना धरना दे रहे थे। अच्छा जी, अगर धरना देना भी गुनाह है तो कह दे सीधे। हाँ जी। तो जैसा कि आप लोगों का आरोप है कि जो है बीए और मतलब यूजी के रिजल्ट में कम नंबर दिया गया, ये सब है, तो कहाँ तक ये मतलब सही है ये बातें? जो बीए तृतीय वर्ष का है रिजल्ट, उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। अच्छा। जैसे कि बहुत सारे लड़के हैं जिन्होंने एग्जाम देने आए थे और उनका एब्सेंट लग गया है। अच्छा जी। जाइए और लोगों से जानते हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा?
अभिरंजन सिंह नाम है हमारा और इस वर्ष मैं मानवीय संकाय प्रतिनिधि का प्रत्याशी हूँ। अच्छा अभिरंजन सिंह, जैसा कि आपसे एक सवाल होगा कि मैं अभी प्रशासनिक भवन में गया था, बहुत सारे छात्र छात्रा काम कराने के लिए अपने आ रहे हैं, लेकिन गेट आप लोग बंद कर रखे हैं, तो उनका काम में जो बाधा पड़ा था, इस पर आपका क्या कहना होगा सर? हम लोग गेट कहाँ बंद किए, हम लोग तो ये बरामदे में बैठे हैं, गेट नहीं बंद है। अच्छा। और कार जो उनके कार्य में बाधा पड़ रहा है, इसमें कर्मचारियों की लापरवाही है। अच्छा, आप अगर पूरे तह तक जाइएगा तब समझ में आएगा, कर्मचारी इतने लापरवाह हैं यहाँ के। आपको कैसे हम बताएं, बीए सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम शुरू होने वाला है इसी महीने में, और अभी तक पहले सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया। अच्छा। सेकेंड सेमेस्टर का फॉर्म आया, एग्जाम भी होने, लेकिन पहले सेमेस्टर का अभी तक रिजल्ट नहीं आया। थर्ड ईयर की जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, आपको पता ही है सब कुछ जानकारी, उसके लिए इतना बड़ा धरना। तो अब क्या हम लोग तो एकदम मतलब मजबूर हो चुके हैं। अच्छा, आप जानेंगे कल लाठीचार्ज करने का मुख्य कारण क्या था? लाठीचार्ज करने का मुख्य कारण ये था, वो लाठीचार्ज जानबूझ के करवाया गया हम लोग के ऊपर। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर छात्र छात्रा काफ़ी जो है उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों मैं आपको बताता हूँ कि लगातार यहाँ पर जो चीफ प्रॉक्टर महोदया के ऊपर लाठीचार्ज करने का आरोप है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो छात्र छात्रा जो है नारेबाजी कर रहे हैं। अभी चीफ प्रॉक्टर मैडम की गाड़ी भी गई है। तो अब वही दूसरी तरफ इस मामले को जनता की आवाज़ न्यूज अब जाएगी चीफ प्रॉक्टर महोदया का बयान लेगी कि कल क्यों जो है छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज कराया गया, क्या कारण था। अब उनका मैं आपको जनता की आवाज़ न्यूज चैनल के माध्यम से सुनाऊंगा। कल रजिस्ट्रार मैडम ने, चूँकि परीक्षा नियंत्रक भी हैं, उन्होंने बताया कि आपकी ए कमी है, इसकी वजह से आपका रिजल्ट नहीं निकल पाया। तो कुछ काफ़ी हद तक बच्चे संतुष्ट हुए हैं। जिसमें कि जो है छात्रों का धरना पर बैठे छात्रों का आरोप है कि जो है परीक्षा में नंबर की कमी बता रहे हैं और जो है परीक्षा में बैठे उपस्थित छात्र को अनुपस्थित दिखाया गया। तो इस बात पर आपका क्या कहना होगा? अनुपस्थित के लिए हमने आपको बता दिया कि आप अनुक्रमांक का गोला जब नहीं भरे हैं तो कंप्यूटर आपको अनुपस्थित करेगा। आप नाम लिख दीजिए हिंदी में चाहे अंग्रेजी में चाहे जैसे लिख दीजिए, लेकिन अनुक्रमांक के लिए जब कंप्यूटराइज में आप जानते हैं कि उसमें गोला कलर करना पड़ता है। आप कलर नहीं करेंगे तो आपको अनुपस्थित तो दिखाएगा। उसका भी समाधान हो रहा है। जिन बच्चों ने अपना लिखित शिकायत दर्ज किया है उनका समाधान हो गया। 2-4 बच्चे जो बचे हैं उनसे मेरी यही अपील है कि आप भी अपना लिखित आवेदन डाल दें कि हमारा मतलब कि रिजल्ट नहीं आया है, तो उनका भी समाधान हो जाएगा। छोटी छोटी समस्याओं का समाधान होता है, बैठ के बात विमर्श से भी बात हो जाती है। दूसरी बात बच्चों का है कि अंक कम आया है। पूरी दुनिया कोविड से प्रभावित थी, आप जानते हैं। उस समय क्लासें बहुत नहीं चली और सिलेबस भी आधा किए गए और बच्चों को उदारतापूर्वक नंबर दिया गया। उस माहौल में क्लासें नहीं चली, बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़े भी नहीं, तो उनकी आदत में आ गया थोड़ा सा कि न पढ़ना। तो इस बार मूल्यांकन देखिए थोड़ा सा पारदर्शिता के साथ हो गया और उस हिसाब से उनको पूरा वो नहीं मिला व्यवस्था, तो नंबर थोड़ा कम है। जी, जैसा कम है, मैं मानती हूँ नंबर कम है। कहीं थोड़ी बहुत कमी रह भी गई होगी तो सूचना के अधिकार से वो मांग ले, उनका फिर से रीमूल्यांकन हो जाएगा। उसके लिए प्रशासन तैयार है। अगर कहीं कमी किसी से भी हुई होगी, जाने अनजाने, इंसान है, भूल होना स्वाभाविक बात है, कोई कमी होगी तो प्रशासन उसको स्वीकार करेगा और उसमें बच्चों के हित में काम करेगा। जैसा कि जो है बीते कल छात्रों के साथ जो है वीसी सर और आप जो है मीटिंग की, उस मीटिंग में जो है क्या क्या बातें हुई छात्रों से? मैम, मीटिंग में बच्चों का वही था कि हमको अंक कम मिले हैं जी। अंक कम मिलने का मैं कारण आपको बताई हूँ कि हर जो परीक्षक होते हैं उनका मूल्यांकन करने का अपना वो होता है। पिछले बार मूल्यांकन उन्होंने उदारतापूर्वक किया, कोविड का समय चल रहा था, उन्होंने उदारतापूर्वक नंबर दिया कि बच्चे नहीं पढ़े हैं, दया धर्म से उन्होंने नंबर दिया गया। इस बार बच्चों के साथ थोड़ा सा ये कि आप अगर बीटेक बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, तो आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए। उस हिसाब से उन्होंने मूल्यांकन कर दिया, जिससे बच्चे संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन आप जानिए कि हमारे 80% बच्चे फर्स्ट डिवीज़न है। जो बच्चे कभी क्लास में ही नहीं जाते हैं, स्वाभाविक है उनके नंबर कम आएंगे। तो जो धरना प्रदर्शन में ज़्यादातर बच्चे हैं वो क्लास में न जाने वाले हैं। अच्छा, वही धरना पर बैठे छात्रों का एक आरोप है, नाराबाजी भी कर रहे हैं कि जो है कि बीते कल चीफ प्रॉक्टर महोदया के द्वारा जो है लाठीचार्ज करवाया गया। तो इस बात में छात्रों के इस बात में कहाँ तक जो है सच्चाई है? मैम, हमारे प्रशासन के जो लोग आए थे, कोई लाठी लेके अंदर नहीं आया था जी। लाठी लेके आना
शैक्षिक माहौल में अच्छा नहीं होता। लेकिन मैं अपने बच्चों से बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि चंडीगढ़ से एक मैडम आई थी नेक की टीम को, हमारे यहाँ नेक की टीम आने वाली है, तो कैसे तैयारी की जाए। हमारे यहाँ समस्त डीन और विभागाध्यक्ष सबके, कुलपति जी सबके साथ उनकी मीटिंग थी। चंडीगढ़ से वो आई थी, अब वो प्लेन से आई हैं, उनका एक निश्चित टाइम है, उसी टाइम में उनको वापस लौटना है। मैं बच्चों से बहुत निवेदन की, बहुत अपील की कि प्लीज़ आप उनको मीटिंग में जाने दीजिए सर को। तो ले बच्चे कहे नहीं, हमसे बढ़ के कोई नहीं है। छात्र को थोड़ा सा तो अनुशासन में रहना होगा, बस छोटी सी प्रयास थी। तो लाठीचार्ज करवाया गया है? नहीं हुआ भाई, मैं कह रही हूँ अगर मैं कोई बच्चे को ऐसे छू दिया, अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत कहीं चोट आई है तो बच्चों को तो भी अपना वो समझना चाहिए कि कितना रिक्वेस्ट, कितना अपील मैं उनसे कर रही थी कि विश्वविद्यालय के सुरक्षा को, व्यवस्था को हाथ में न ले। जी, जैसा कि जो है आपने सुना, जो है चीफ प्रॉक्टर महोदया ने जो है धरने के संबंध में, जो इस समय छात्र अनिश्चितकालीन धरना चला रहे हैं, उसके संबंध में बयान दिया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।